क्या हमारे देश में नैतिकता और जवाबदेही घटना देखकर नहीं बल्कि राज्य देखकर होती है? कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ पर जमीर जगाना है, कहाँ जमीर दबाना है। बच्चों के मामले में भी क्या बच्चे बच्चे में फर्क होता है कि कहाँ पर बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बोल दिया जाए, कहाँ पर नहीं हो रही है, या कहाँ देखकर चुप रहा जाए? क्योंकि बीते कुछ दिनों से भारत में जो हो रहा है उसे देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि भाई, पटना वाले बच्चे का दर्द दिख गया, दिल्ली वाले का दिख गया, पंजाब वाले का नहीं दिख रहा, लखनऊ वाले का नहीं दिख रहा, कर्नाटक में बेंगलुरु वाले का नहीं दिख रहा, और जो सबसे ज्यादा बच्चों का दर्द बता रहे थे उन्हें भी नहीं दिख रहा। मोदी सरकार का अहंकार तोड़ दिया गया। शाबाश शाबाश। बच्चों की पीठ को पायदान जो बनाएगा, बच्चों की जो बात नहीं सुनेगा, मल्टीपल परीक्षाओं में नकल होने के बाद भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगा, जनता उसे आईना दिखाए। बहुत जबरदस्त बात है, हमने भी मिलकर दिखाया, आपने भी दिखाया, लेकिन हमारे साथ कई और लोग भी थे जो इस जीत का जश्न मना रहे थे और उनकी नैतिकता को लेकर मेरे मन में सवाल आ रहे थे। पहला नाम अरविंद केजरीवाल साहब का। अरविंद केजरीवाल साहब ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत बताया, देश को बधाई दे दी। लेकिन हमारे मन में सवाल आया कि साहब, जब आप देश के नए शिक्षा मंत्री के लिए सुझाव दे रहे थे तो पंजाब में जो आपके शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे घोटाले हुए, पंजाब में जो लाइव नकल चली, उस दिन जिस दिन दिल्ली में बच्चे पिट रहे थे, उनके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? सवाल राहुल गांधी साहब से भी की। आप तो प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए, प्रधानमंत्री को माफी मांगने की बात कही, ठीक है, अच्छी बात है, सहमत है, हम आपके साथ है। लेकिन सर, कर्नाटक में भी जिन मास्टरों ने बच्चों का पेपर 200 रुपयों में बेचा था, उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए ना सर। मतलब दिल्ली के बच्चे का दर्द और जहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी है वहां पर खामोशी, ये दोहरी बात अच्छी तो नहीं है ना सर। जो नहीं जानते उन्हें बता दे कि जंतर मंतर पर जब लाठी चल रही थी उससे एक दिन पहले 19 जुलाई को पंजाब के फरीदकोट में लाइव नकल हो रही थी। हाँ जी, 4 गिरोह पकड़ा गया। पगड़ी के अंदर ब्लूटूथ रखा था, मोजे के अंदर डिवाइस रखा था, 13 लाख का रेट लिया था, और कोई बोला उस दिन नहीं बोला। 2 दिन बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री बोले, हरजोत सिंह बैस दिल्ली वाले को लेकर बोल रहे थे कि जंतर मंतर पर जो हो रहा है बहुत गलत है, दिल्ली की सरकार बहुत अहंकारी है। साहब, 2 दिन पहले आपके अपने राज्य में 1 लाख का रेट चल रहा था और आप दिल्ली को पाठ पढ़ा रहे थे। भगवंत मान साहब भी कह रहे थे कि जब से हमारी सरकार बनी है एक नकल नहीं हुआ, केंद्र सरकार में इतना हुआ साहब, आपके यहाँ हुआ है, 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारा हुआ। आज सब बताएंगे हम। और बेंगलुरु में भी हुआ है, जहाँ राहुल गांधी साहब थे, उनके यहाँ तो अपने मास्टर बेच रहे थे पेपर। और कैसे अंतर है, हो सकता है परीक्षा छोटी हो या बड़ी हो, केंद्र सरकार वाली परीक्षा बड़ी हो, वहाँ छोटी हो, लेकिन परीक्षा का बच्चा तो छोटा नहीं होता ना सर। उसका बाप भी उतना ही टूटा होगा, उसकी माँ भी उतना ही टूटी होगी। आज एक बच्चा जीत गया और बाकी बच्चा कह रहा है कि सर, हम भीड़ नहीं ला पाए तो हमारे लिए कोई जवाब नहीं लेगा। और जिस मन से जीत का जश्न मनाया जा रहा था कि मंत्री का इस्तीफा ले लिया, शुरुआत है, उस मंच से भी जब पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल पूछा गया तो जवाब अब्बा डब्बा डब्बा चला जा रहा था। और शायद यही वजह है कि बच्चों के मुद्दे पर हम पूरा सपोर्ट किए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को, लेकिन कभी भी खुलकर सीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी दिल करता था कि यह निष्पक्ष है तो एक हिपोक्रेसी दिख जाती थी। योगी आदित्यनाथ तो खदेड़ने की बात आती थी, लेकिन पंजाब में अपने मंत्री पर एक संकोच आ जाता था और वहां से हमारा दिल मरता था कि यार, बच्चा के लिए हम इनके साथ है, हम इनके साथ है। लेकिन क्या पूरा हम इनके साथ है, और इसीलिए हम पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए इतना वीडियो बनाने के बाद भी हम जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पाए। यही इतना सा बात था। बहुत सारे लोग दिख रहे थे, क्यों नहीं गए आप? क्योंकि हम पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए। आदमी को दिल से लगना चाहिए कि 100% ऑनेस्ट है, 100% ऑनेस्टी हमको दिख नहीं रही थी। और आप में से भी जिन लोगों को बच्चों को लेकर 100% ऑनेस्टी नहीं है, हम कहेंगे वीडियो छोड़ दीजिए, आप मत देखिए, आपके बस का नहीं है। हम आपकी मजबूरी जानते हैं, आपकी राजनीतिक विचारधारा
जानते हैं आप हमको गाली दे दीजिए, लेकिन हम मोदी जी पर वीडियो बनाए थे, नाम ले बनाए थे, और एक बार नहीं बार बार बनाए थे, और बनाए तो मोदी जी भी सुने भी और असर भी हुआ, और हम यह भी बनाएंगे। और यहाँ भी चाहते हैं कि बच्चों के लिए अकाउंटेबिलिटी हो। अगर केजरीवाल जी, राहुल जी और बाकी नाम बताने वाले मान जाएंगे तो हम उनकी मुरीद हो जाएंगे। तो जो बच्चों के साथ है वो इस वीडियो में रुके, जो नहीं है वो जा सकते हैं। और शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले प्रहलाद जोशी से, जो धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह मंत्री बने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। सबसे पहला सवाल उन्हीं को लेकर हमारा है, उसके बाद केजरीवाल, फिर राहुल गांधी, और उसके बाद आगे कहानी